हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं लेवल फर्स्ट के कट ऑफ के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको कुछ डाटा समझा देती हूँ। लेवल फर्स्ट के अंदर जो टोटल सीट्स है वो है 15,000, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन टीएसपी एंड टीएसपी। नॉन टीएसपी के अंदर जो टोटल सीट्स है वो है 11,500 एंड टीएसपी के अंदर है 3,500। आज हम बात करेंगे नॉन टीएसपी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है हमारी अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी, जिसके अंदर जो टोटल सीट्स है वो है 4161, जिसको आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेल एंड फीमेल। मेल के अंदर 70% सीट्स आती हैं एंड फीमेल के अंदर 30% सीट्स आती है। मेल के जो 2925 सीट्स हैं। अब बात आती है फीमेल की। फीमेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिवोर्स, विडो एंड नॉर्मल। डिवोर्स में 2% सीट्स आती है, विडो के अंदर 8% एंड नॉर्मल 20%। नॉर्मल के अंदर वो सीट्स आती है जो डिवोर्स और विडो नहीं होती, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे जनरल कैटेगरी के अंदर, तो टोटल सीट्स है 4161। मेल के अंदर आ जाती है 2925। जो फीमेल के अंदर जो नॉर्मल सीट्स है वो है 849, विडो के अंदर 318 एंड डिवोर्स के अंदर 69। तो अब हम मान लो, सपोज करो ये 318 सीट्स है, इसके अंदर मान लो कैंडिडेट ओनली 200 हो, तो बाकी कितनी बचती है हमारी 118, राइट। अब जो ये 118 सीट्स है, 118, अब जो ये 118 सीट्स बचती है वो दे दी जाती है डिवोर्स को। कितनी सीट्स हुई, इसको और इसको ऐड कर तो कितनी होती है 187। अब मान लो, सपोज कर लो कि इसके अंदर भी ओनली 100 कैंडिडेट्स आते हैं, डिवोर्स के भी मान लो 100 कैंडिडेट्स हैं, बची कितनी 87। कितनी 87। अभी 87 किसको दे दी जाती है, नॉर्मल फीमेल्स को, ठीक है। तो यदि जो विडो के अंदर 31 सीट्स है, अगर इसमें जो सीट्स बच जाती है तो वो दे दी जाती है डिवोर्स को, और यदि डिवोर्स में भी बच जाती है तो वो दे दी जाती है नॉर्मल फीमेल्स को, ओके। अब बात आ जाती है ओबीसी की। ओबीसी की जो टोटल सीट्स है वो है 2371, जिसके अंदर मेल है 1672। और अब बात आ जाती है फीमेल। ओबीसी में फीमेल में नॉर्मल फीमेल है 492, विडो है 175 एंड डिवोर्स है 32। अब नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, जिसमें जो टोटल सीट्स है वो है 1140। ईडब्ल्यूएस में जो मेल है वो है 812 सीट्स हैं। अब फीमेल में ईडब्ल्यूएस फीमेल के अंदर जो नॉर्मल फीमेल है उसकी है 244, विडो है 78 एंड डिवोर्स है 6। नेक्स्ट कैटेगरी एमबीसी। एमबीसी के अंदर जो टोटल सीट्स है वो है 564। एमबीसी में जो मेल है वो है 407, फीमेल में नॉर्मल फीमेल है 125, विडो है 31 एंड डिवोर्स ओनली 1 सीट है। नेक्स्ट वन इज एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के अंदर जो टोटल है सीट्स है वो है 1808। एससी में फीमेल में मेल में 1279, फीमेल में नॉर्मल फीमेल है 375, विडो है 130 एंड डिवोर्स है 24। नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी। एसटी में जो टोटल सीट्स है 1353। एसटी में मेल है 960, फीमेल में नॉर्मल फीमेल है 289, विडो है 95 एंड डिवोर्स है 9। सो गाइज, अभी हमने बता दिया अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन। तो अब हम बताएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। यदि अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। जो हमारी टोटल सीट्स थी वो थी 11,500। तो अब हम ये सारी सीट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अजमेर में है 450 सीट्स, अलवर में है 640। तो स्टार का मतलब है कि अलवर है वो 3rd नंबर में है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स है। फिर है 12 में 215 सीट्स, 4th नंबर में बाड़मेर में 1165। तो सबसे ज़्यादा जो सीट्स है वो बाड़मेर के अंदर है। फिर है भरतपुर में है 485 सीट्स, भीलवाड़ा में है 560 सीट्स, बीकानेर में है 340 सीट्स,
बूंदी में है 340 सीट्स, चित्तौड़गढ़ में है 360 सीट्स, चूरू में है 320 सीट्स, फिर दौसा में है 350 सीट्स, धौलपुर में है 265 सीट्स, हनुमानगढ़ में है 330 सीट्स, जयपुर में है 700। तो सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट सीट्स है वो जयपुर में 700, फिर जैसलमेर में 290, जालौर में 400, झालवाड़ में झालावाड़ में 310 सीट्स, झुंझुनू में है 200 सीट्स, जोधपुर में है 650 सीट्स, करौली में है 425 सीट्स, कोटा में 190, नागौर में 400 सीट्स, पाली में 385 सीट्स, राजसमंद में है 330, सवाई माधोपुर में है 270 सीट्स, श्रीगंगानगर में 260 सीट्स, सीकर में 350, सिरोही में 150 सीट्स, टोंक में 220 एंड उदयपुर में है 150 सीट्स। सो गाइस, जितना भी लेवल फर्स्ट के जो कट ऑफ से रिलेटेड डाटा था वो हमने आपको सारा बता दिया है। तो अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। हमारे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग 140 प्लस जिनके मार्क्स हैं वो 130 to 150 स्टूडेंट्स हैं, 136 से 140 के बीच में 600 स्टूडेंट्स हैं, 131 से 135 के बीच में 1400 स्टूडेंट्स हैं, 126 से 130 के बीच में 2300 स्टूडेंट्स हैं, 121 से 125 के बीच में 6000 स्टूडेंट्स हैं, 116 से 120 के बीच में 10,000 स्टूडेंट्स हैं। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी के अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो है 4161। तो अब देखो हमने क्या किया, हमने इन तीनों को ऐड किया, मतलब 131 जिनके या 131 प्लस है वो टोटल सीट्स कितनी आ रही हैं 2130। ऐसे ही हमने इन चारों को ऐड किया, मतलब 126 या 126 प्लस जिनके मार्क्स हैं उनकी रैंक कितनी आ रही है 4430। दोबारा से समझाती हूँ कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 131 है या 131 से ज्यादा है उनकी रैंक आ रही है 2130। और अगर हम इन चारों को ऐड करते हैं जिन स्टूडेंट की 126 मार्क्स है 126 से ज्यादा है उनकी रैंक आ रही है 4430। हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर सीट्स है 4161। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस भी स्टूडेंट के 127 मार्क्स होंगे वो जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो जो 126 जिन स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं वो 414430 रैंक में आ रहे हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के अंदर कितनी सीट्स है 4161। इसका मतलब ये है कि 126 जिसके नंबर आएंगे वो तो 4430 इस रैंक में आएगा। इसका मतलब हमें एक नंबर फालतू चाहिए, 127 जिसके मार्क्स आएंगे या उससे ज्यादा वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। और जो टॉपर होते हैं 4161 स्टूडेंट, जो भी टॉपर होंगे वो जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे, फिर वो चाहे किसी भी अदर कैटेगरी के हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीएस, एमबीसी, किसी भी अदर कैटेगरी में हो वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जनरल की कट ऑफ जाएगी समथिंग 127। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी के अंदर जो टोटल सीट्स है वो है 1672। तो जनरल से जो जस्ट नीचे जो कैटेगरी होती है वो होती है ओबीसी की। ये अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल सीट्स आ रही है 5833। तो हमने देखा कि जिसके 126 मार्क्स आ रहे थे उसकी रैंक आ रही थी 4430। यदि हमें 5833 रैंक लाने के लिए उस स्टूडेंट को कम से कम 1 या 2 नंबर कम लाने होंगे 126 से, मतलब 125 या 124। तो इसका मतलब ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो 124 से 125 के बीच में जाएगी। तो
तो अब हम बात करते हैं EWS की। तो EWS में जो टोटल सीट्स है वो है 1140 और ये OBC से इसमें लगभग 1 से 2 नंबर कम रहेंगे, तो इसकी कट ऑफ जाएगी 122 से 123 के बीच में। अब बात आती है MBC में जो टोटल सीट्स है वो है 564 और ये भी 1 से 2 नंबर कम रहती है, तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी समथिंग 120। अब बात आती है SC की। SC में जो टोटल सीट्स है वो है 1808 और ये 5 नंबर कम रहेगी, तो इसकी जो समथिंग जो कट ऑफ जाएगी वो है 115। अब बात आती है ST की। ST की जो टोटल सीट्स है वो है 1353 और ये भी इससे लगभग 5 नंबर कम रहेगी, तो इसकी जो वो कट ऑफ जाएगी समथिंग 1110 तक जाएगी। तो ये जो कट ऑफ थी फाइनल कट ऑफ थी। तो अब हम बात करेंगे 2 गुना कट ऑफ की। तो अब हम बात करते हैं 2 गुना कट ऑफ की। तो जनरल में जो टोटल सीट्स है वो है 4161 और OBC के अंदर जो टोटल सीट्स है वो 1672। 2 गुना कट ऑफ का मतलब होता है उसके 2 गुना स्टूडेंट्स पास होंगे। तो जनरल का जो डबल होगा वो होगा 8322 और OBC की जो डबल होंगे वो होंगे 3344। तो हमने यहाँ देखा था कि जिस स्टूडेंट के 126 मार्क्स आ रहे हैं वो उसकी रैंक आ रही है 4430। जब हमने इन पांचों को ऐड किया तो जिस स्टूडेंट के 121 मार्क्स आ रहे हैं उसकी रैंक आ रही है 10430 और हमें रैंक लेके आनी है 8322 की। तो इसका मतलब ये है कि उस स्टूडेंट के कम से कम 2 नंबर ज्यादा आने चाहिए, तो मतलब 123 नंबर आने चाहिए। तो जो जनरल की कट ऑफ होगी वो 2 गुना होगी, वो 123 होगी। तो अब बात आ जाती है OBC की। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों की सीट्स को ऐड किया, तो हमारे पास सीट्स आई 11666। तो हमने यहाँ देखा कि जिसके 121 मार्क्स आ रहे थे वो किस रैंक में आ रहा था 10430 में। तो इसका मतलब ये है कि उसको कम से कम 1 नंबर कम लेके आने पड़ेंगे। तो समथिंग OBC की जो कट ऑफ होगी वो होगी 120 पर। ऐसे ही EWS की 2 कम होगी, उसकी 2 गुना कट ऑफ होगी समथिंग 118। MBC की भी 2 कम होगी 116। SC की 111 मतलब इससे 5 कम और ST की भी समथिंग इससे 5 कम होगी 106। हमने जो ये कट ऑफ बताई है केवल अनुमान है, इससे 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि MBC में जो फाइनल कट ऑफ 120 बताई हमने, यदि किसी कैंडिडेट के 118 नंबर आते हैं तो वो निराश ना हो। जैसे कि हमने बताया कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप अभी भी रेस में हो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।